अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में खुश आमदीद। मैं हूं शबील हसन आबदी और प्रोग्राम में मेरा साथ दे रहे हैं फहद शहबाज। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है 50वां प्रोग्राम है, गोल्डन जुबली है आज के हमारे प्रोग्राम की। और आज मार्केट से पहले हम डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम के हवाले से कि जो प्रोग्राम में हमने क्या क्या बातें की, क्या क्या कुछ कहा, और इस प्रोग्राम को जो है वो कामयाब प्रोग्राम जो है वो किस तरीके से कहा जा सकता है। उसके पीछे दो बुनियादी वजूहात हैं। प्रोग्राम की कामयाबी जो है वो दो चीज़ों पर मुनहसर होती है। एक तो ये कि प्रोग्राम की जो टीम है वो किस तरीके से काम कर रही है, और दूसरा ये कि प्रोग्राम का जो स्क्रिप्ट है और प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है वो क्या है, और प्रोग्राम में जो की जाने वाली बातें हैं वो किस हद तक जो है वो अपनी वैल्यू रखती हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैं खास बात जो ये करूंगा इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए, जो एक खास बात है वो ये कि इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमने मार्केट के हवाले से, हमारी टीम ने मार्केट के हवाले से जो जो बात जब जहां कही वो बात वेरी नेक्स्ट जो है वो पूरी हुई है। ये इस प्रोग्राम की कामयाबी का एक खासा है। जिस वक्त हमने बात की कि मार्केट में जो है वो करेक्शन नजर आ रही है और अनकरीब मार्केट में करेक्शन जो है वो सामने आएगी, मार्केट में करेक्शन सामने आई, जो टाइम फ्रेम हमने दिया वो टाइम फ्रेम पे ही मार्केट में जो है वो करेक्शन शो की। जिस वक्त हमने ये बात की कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो क्या क्या सामने आएगा, उसी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस ली, और उसके बाद जहां पे हमने कहा कि मार्केट जो है वो जमूद का शिकार हो सकती है, वहीं पे मार्केट जो है वो जमूद का शिकार हुई। ये वो तमाम चीजें हैं जो कि एक प्रोग्राम की कामयाबी का जो है वो खासा होती हैं। जो भी बात कही इंतहाई मोहतात अंदाज में कही, इंतहाई मोहतात तरीके से कही, लेकिन परफेक्ट बात कही, और ये बातें तमाम ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि हमने जो जो बातें कही वो पूरी हुई। और खासकर एक और अहम चीज जो हमारे प्रोग्राम का खासा ही है वो ये कि हम मार्केट की जो सूरत हाल है उसको सामने रख के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के, उनको हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस दिया करते थे। और स्पेशली मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो जो एडवाइस इस प्लेटफॉर्म से मैडम सबा खान ने, रॉयल न्यूज की टीम ने दी, वो एडवाइस इंतहाई परफेक्ट रही। और मार्केट की सूरत हाल के हवाले से जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने जिस इन्वेस्टर ने भी इस एडवाइस के ऊपर अमल करके जो है वो इन्वेस्टमेंट की या जो भी मोहतात अंदाज में अपना कारोबार किया, उनको फायदा ही पहुंचा। क्योंकि किसी भी एडवाइस के हवाले से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एडवाइस जो है वो जाया गई हो, मार्केट की सूरत हाल के हवाले से परफेक्ट गई है। जो जो तज्जियात होते रहे हैं, हमारे तज्जियाकार करते रहे हैं, जिन जिन गेस्ट से हम बात करते रहे हैं, जो जो तज्जियात उन्होंने पेश की हैं वो भी पूरे परफेक्ट सही लगे हैं। और यही एक प्रोग्राम की जो है वो कामयाबी होती है। प्रोग्राम की कामयाबी में पूरी टीम का हाथ होता है। और आज 50वीं एपिसोड है और हम इंतहाई फख्र से ये कह सकते हैं कि हमने जो 50 एक साथ पर मुहित ये जो फासला तय किया है, ये जो सफर तय किया है, वो इंतहाई कामयाब रहा है। ना सिर्फ रॉयल न्यूज चैनल के लिए, ना ही सिर्फ और सिर्फ हमारे जो टीम है उसके लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो कि गेस्ट के तौर पर हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होते रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी ये कामयाबी का ही एक अंसर है कि जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से मार्केट में इन्वेस्टमेंट की और उन्होंने फायदा हासिल किया। और इस बात को जो है वो अगर चैलेंज भी किया जाए तो इसमें किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं होगा। तमाम व्यूअर्स को, तमाम रॉयल न्यूज की टीम को, इस प्रोग्राम की टीम को और रॉयल न्यूज चैनल को आज इस कामयाब प्रोग्राम की 50वीं किस्त पे जो है वो तहे दिल से जो है मुबारकबाद पेश करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का अब आगाज करते हैं। और बातें तो बहुत सी थी करने वाली जो कि मैं चाह रहा था कि डिस्कस करता। इन 50 एक साथ में हमने क्या क्या किया, किन किन चीज़ों के ऊपर हमने जो है वो तज्जियात दी है। हमने मतलब कि सनतों के हवाले से हमने बात की, सनतों में जो एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहरान है उस हवाले से हमने बातें की। अच्छा, बातें हर जगह पे होती हैं, लेकिन हम लोगों ने सोल्यूशंस भी दिए और ऐसे ऐसे परफेक्ट सॉल्यूशंस दिए जिनको तमाम लोगों ने ना सिर्फ सराहा बल्कि जो उन सॉल्यूशंस के ऊपर जो है वो काम करने के लिए भी उन्होंने कहा कि होना चाहिए। और कौमी सतह पे भी हमने जो है वो बात की, बैनुल अक़वामी मार्केट को भी हमने डिस्कस किया और उस हवाले से भी हमने तमाम बातें की। बहुत कुछ है बातें करने के लिए, लेकिन अब प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। और इस प्रोग्राम में जो सबसे पहला हमारा सेगमेंट होता है मार्केट, हम डिस्कस करते हैं। मार्केट अगर हम देखें तो मार्केट ने आज पॉजिटिव आगाज लिया और मार्केट जो है वो 114 और 116 के जो है ना वो लेवल पे गए। उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक डिप लिया जो कि 54 पॉइंट्स तक जो है वो वापस आया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो है वो दोबारा फिर जो है वो पॉजिटिव मूव लिया। एक और बड़ा डिप मार्केट ने लिया जो कि 21 पॉइंट्स तक जो है वो वापस आया। इसको हम कह सकते हैं कि इंट्राडे करेक्शन है जो कि मार्केट इस वक्त शो कर रही है। चूंकि मार्केट इस वक्त अपने ट्रेडिंग चैनल के जो है वो नए ट्रेडिंग चैनल में मार्केट जो है वो दाखिल हुई है और इस वक्त हाईएस्ट लेवल पर मार्केट जो ट्रेड कर रही है। तो इस वजह से यहां पे जो करेक्शन है, इंट्राडे करेक्शन कह लें या करेक्शन कह लें, दोनों सूरतों में जो है वो ये ड्यू है। और आज भी मार्केट ने जो है वो इंट्राडे करेक्शन जो है वो शो की है।
और आज का जो KSE 100 इंडेक्स के ऊपर अगर हम नजर डालें तो इस वक्त जो करंट इंडेक्स है वो 12,328 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 43 पॉइंट्स के प्लस के साथ। आज का जो हाईएस्ट रहा है वो 12,405 आज का हाईएस्ट रहा है और आज का जो लो लेवल रहा है वो 12,284 रहा है। तो ये तो KSE 100 इंडेक्स की सूरत हाल आपको बताई। एक्सचेंज स्टेटस अगर आपके साथ हम डिस्कस करते चलें यहाँ पर तो 324 कंपनीज हैं टोटल जिनके शेयर्स का जो है वो कारोबार हुआ है। 14 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नजर आया है। 198 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इजाफा नजर आया है और 112 कंपनीज ऐसी हैं फहद जिनके शेयर प्राइस में हमें डिक्लाइन नजर आया है। ये तो थी मार्केट की सूरत हाल। आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या है मार्केट के हवाले से ही फहद? जी नाज़रीन को बताते चलें कि आल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के तर्जमान के मुताबिक जनवरी 2012 से सीमेंट प्लांट अपनी पैदावार सलाहियत से 70% कम रफ्तार पर चल रहा है। एप्टमा की अगर बात की जाए तो एप्टमा के चेयरमैन मोहसिन अजीज़ ने इस बात पर जोर दिया है कि यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट और WTO की मंजूर करदा पाकिस्तानी मसनूआत को जल्द मंजूर कर लेगा, जिसमें पाकिस्तान की 75% मसनूआत पर दरामदी ड्यूटी की छूट दी जाएगी। इस तरह पाकिस्तान की मईशत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और 42 मेंबर्स पर मुश्तमिल अमेरिकन बिजनेस फोरम ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुनक़दा इजलास के दौरान पाकिस्तान की तवानाई सेक्टर में सरमायाकारी को बेहतरीन मौका करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से अगर बात करें तो मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल के मुताबिक UAE पाकिस्तान के बैंकिंग और ज़री शोबों में सरमायाकारी की मनसूबाबंदी भी कर रहा है। भारत के हवाले से बात करें, भारत की मईशत भी बहरान का शिकार है। रवा माली साल में माशी शरह नमू 7% से कम मुतवक्को है, जो कि 2008 के मालियाती बहरान के बाद कम तरीन रफ्तार है और हुकूमत ने 6.9% शरह नमू की पेशगोई भी की है। ये तो नाज़रीन आपको जो है वो खबर ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स जो है वो दी है मार्केट के हवाले से। पिवट एनालिसिस फहद क्या है आज का जो पिवट एनालिसिस है उस हवाले से बात की जाए तो आज का पिवट पॉइंट जो है 12,237, पहली रेजिस्टेंस 12,349, दूसरी रेजिस्टेंस 12,414, तीसरी रेजिस्टेंस जो है 12,526 और उसकी पहली सपोर्ट 12,172, दूसरी सपोर्ट 12,060, तीसरी सपोर्ट जो है वो 11,995 है। जी नाज़रीन ये पिवट एनालिसिस आज का था। और पिवट एनालिसिस के बाद आज के कमोडिटी एंड इंटरनेशनल करेंसी रेट्स क्या हैं आइए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन आपने इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स मुलाहिज़ा फरमाए। वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। आपको यहाँ पे बताते चलें कि ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम KSE 100 इंडेक्स के हवाले से आपको एक स्पेशल रिपोर्ट जो है वो दिखाएंगे।